नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कोण। ठीक है, क्या जानेंगे? कोण। कोण को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। बहुत ही सरल और आसान भाषा में जानेंगे। यदि आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है ना? क्या रहेगा? हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हम जानेंगे कि कोण किसे कहते हैं। ठीक है, क्या जानेंगे? कोण किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? कोण किसे कहते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा नंबर क्या है? कोण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? समपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, या समपूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है ना? पांचवा क्वेश्चन क्या है? रैखिक युग्म क्या होता है। रैखिक युग्म क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। ठीक है, इसके पहले भी हम गणित से संबंधित बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्या है? कोण किसे कहते हैं। पहला नंबर क्या है? कोण किसे कहते हैं। ठीक है ना? पहला नंबर में क्या है? कोण। ठीक है, एंगल, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंगल। तो कोण किसे कहते हैं। ठीक है ना? तो दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, ठीक है, दो रेखाओं ठीक है, के दो रेखाओं के बीच, के, ठीक है ना, झुकाव को, किसको झुकाव को, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं? हम कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, ठीक, यहाँ पे को लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे? को कोण कहते हैं या एंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो रेखा है ऐसे, बीच में यहाँ पे क्या होता है? झुका होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं या कोण बोलते हैं। ठीक है, और भी देख लीजिए, ऐसे दो रेखा है, इसमें क्या है? इसका झुकाव है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? कोण। और भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है। मान लीजिए ऐसे कोई रेखा है, एक रेखा कोई ऐसे बना हुआ है, ठीक, यहाँ से भी इसका क्या है? झुकाव है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है, कोण इस टाइप से भी बनता है, बिंदु मान लेंगे, इस टाइप से क्या हो जाएगा? इस टाइप से भी कोण बनता है, या ऐसे भी कोण बनता है, बिंदु मान लेंगे यहाँ पे, इसको चारों तरफ भी क्या बनता है? कोण बनता है। ठीक है, क्या बनता है? कोण बनता है। ठीक है ना? आगे समझ में इतना, यानी कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को ही हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। यानी कोण किसे कहते हैं? कोई पूछेगा कि कोण किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं? हम कोण बोलते हैं या कोण कहते हैं। ठीक है, कोण इस टाइप से बना होता है, कोण इस टाइप से बना होता है। ओके, इसके बाद हम जानेंगे कोण के प्रकार। ठीक है, क्या जानेंगे? कोण के प्रकार। फिर क्या है? कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोण के प्रकार, तो कोण क्या होते हैं? निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। ठीक है, क्या होता है? न्यून कोण। दूसरा क्या होता है? समकोण होता है दूसरा। ठीक है ना? तीसरा क्या होता है? अधिक कोण। क्या होता है? अधिक कोण होता है। ठीक है ना? तीसरा क्या होता है? अधिक कोण। चौथा क्या होता है? सरल कोण। क्या होता है? सरल कोण। ठीक है, क्या होता है? सरल कोण। ठीक है, पांचवा क्या होता है? बृहत कोण। क्या होता है? बृहत कोण। ठीक है ना? छठवां क्या होता है? संपूर्ण कोण। क्या होता है? संपूर्ण कोण। ठीक है, यानी कोण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। कौन कौन? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहत कोण और संपूर्ण कोण। ठीक है ना? न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान, ठीक है ना, 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। समकोण किसको बोलते हैं? जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसको हम समकोण बोलते हैं। ठीक है, अधिक कोण किसको बोलते हैं? जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। सरल कोण किसको बोलते हैं? सरल कोण को हम ऋजु कोण भी बोलते हैं। ठीक है ना? सरल कोण का और क्या बोलते हैं? हम ऋजु कोण भी बोलते हैं। ठीक है, जिस कोण का मान 180 अंश होता है उसको हम सरल कोण या ऋजु कोण बोलते हैं। बृहत कोण किसे कहते हैं? तो बृहत कोण जिस कोण का मान 180 अंश से अधिक, ठीक है ना, जिस कोण का मान 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम हो उसको हम क्या बोलते हैं? बृहत कोण बोलते हैं। संपूर्ण कोण किसको बोलेंगे? जिस कोण का मान 360 अंश होता है उसको हम क्या बोलते हैं?
संपूर्ण कोण बोलते हैं, ठीक है ना, संपूर्ण कोण बोलते हैं। न्यून कोण को अंग्रेजी हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ANGLE, ठीक है ना। समकोण को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में हम, राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, ओके। फिर क्या है, अधिक कोण। अधिक कोण को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ओके। फिर क्या है, सरल कोण। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में हम, इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। बृहद कोण को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। आ रहा है समझ में, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, संपूर्ण कोण, ठीक है ना। संपूर्ण कोण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको कुछ बना के भी समझाते हैं सभी कोणों को, ओके। पहला नंबर में क्या था, न्यून कोण। इसको इंग्लिश में क्या कहते थे, एक्यूट एंगल, ठीक है ना, ANGLE यहाँ पे होगा, ठीक है, ANGLE, ठीक है, ANGLE। जिस कोण का मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण इस टाइप से बनता है, मान लीजिए 90 से कम होना चाहिए और 0 से अधिक होना चाहिए। ये सब क्या है, न्यून कोण है, ठीक है ना। 0 से 90 अंश के बीच में क्या क्या आ सकता है, 0 से अधिक 1 अंश हो गया, 2 अंश हो गया, और 90 से कम 89 अंश से ले पीछे 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। नहीं 70 अंश 60 अंश सब क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम बना सकते हैं। ये सब क्या है, न्यून कोण है। क्या है ये, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 0 से अधिक और 90 से कम, ठीक है। इस सब को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यून कोण, ओके। आगे समझ में। फिर हम देखेंगे अधिक कोण, ठीक है। क्या देखेंगे, अधिक कोण। अधिक कोण, ठीक है ना। अधिक कोण को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ANGLE। कोष्टक यहाँ पे नहीं लगेगा, लास्ट में कोष्टक लगेगा, ठीक है ना। ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक होना चाहिए, ठीक है, 90 अंश से अधिक। समकोण क्या होता है, जिस कोण का मान 90 अंश होता है, ठीक है ना। इससे पहले हम समकोण जानेंगे। क्या जानेंगे, समकोण, ठीक है। समकोण में क्या होता है, जिस कोण का मान कितना हो, ये तीसरा नंबर इसको मान ले रहे हैं, इसको दूसरा नंबर में समकोण हम बता रहे हैं, ठीक है। समकोण अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। समकोण का मतलब होता है जिस कोण का मान 90 अंश हो, एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। क्या हो गया, समकोण। अधिक कोण में क्या होता है, जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक, ठीक है। इसमें क्या, मान लीजिए कोण कितना बनता है, इसमें कोण बराबर कितना लिखेंगे, 90 अंश, ठीक है। यानी जिस कोण का मान 90 अंश उसको समकोण बोलते हैं। अधिक कोण में क्या होता है, 90 अंश से अधिक, ठीक है। जिस कोण का मान 90 अंश से क्या होना चाहिए, अधिक, तथा 180 अंश से कम हो, ठीक है। जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम हो उसको हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे अधिक कोण कैसे बनेगा, 90 से अधिक होना चाहिए, अब 180 अंश से कम, इस टाइप से बनेगा। 90 तो सीधे सीधे हो जाएगा, थोड़ा इधर से कर लेते हैं हम, ठीक है ना। ऐसे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अधिक कोण, ठीक है। इसको और ऐसे भी बना सकते हैं हम, ठीक है। 90 से अधिक और 180 अंश से क्या होना चाहिए, कम, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सरल कोण, ठीक है। सरल कोण में क्या होता है, जिस कोण का मान 180 अंश होता है, ठीक है। जिस कोण का मान कितना, 180 अंश होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सरल कोण, ठीक है। सरल कोण को हम और क्या कहते हैं, ऋजु कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋजु कोण, ठीक है। सरल कोण को क्या बोलते हैं, ऋजु कोण के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, ANGLE, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जिस कोण का मान, ठीक है ना, कितना हो, 180 अंश हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सरल कोण या ऋजु कोण बोलते हैं, ठीक है। ऋजु कोण में क्या होता है, कोण का मान कितना होता है, 180 अंश होता है, ओके। बृहद कोण, इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। बृहद कोण को, जिस कोण का मान 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम हो उसको हम क्या बोलते हैं, बृहद कोण, ठीक है ना। इस प्रकार से बनता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई रेखा है, यहाँ पे भी कोई रेखा है, ठीक है।
इसको हम क्या बोलेंगे, बृहद कोण, क्योंकि 180 तो यहीं तक हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक 180 हो जाएगा, फिर इससे अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, बृहद कोण हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बृहद कोण, ठीक है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम, ठीक है ना, ऐसे बन सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, बृहद कोण बोलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट क्या था, संपूर्ण कोण क्या था, छठवां नंबर क्या था, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, ठीक है, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट एंगल, ठीक है, ये कोष्टक है, क्या है, कोष्टक, कंप्लीट एंगल। इसमें क्या होता है, जिस कोण का मान कितना हो, कोण का मान कितना होना चाहिए, 360, ठीक है, कोण का मान, यानी जिस कोण का मान कितना होना चाहिए, 360 अंश, उसको हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण, ठीक है ना। यह किस टाइप से बनता है, मान लीजिए इस टाइप से कोई सरल रेखा है, ठीक है, संपूर्ण कोण यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे संपूर्ण कोण टोटल गोलाकार में बनता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं, ठीक है, जिस कोण का मान कितना हो, 360 अंश हो, उसको क्या बोलते हैं हम, संपूर्ण कोण, ठीक है। फिर क्या है, कोटि पूरक कोण, ठीक है ना, कोटि पूरक कोण किसको कहते हैं, है पता आपको, नहीं पता है तो देखिए, ठीक है, कोटि पूरक कोण में क्या होता है, दो कोणों का योगफल कितना होता है, 90 अंश, ठीक है, दो कोणों का योगफल कितना होता है, 90 अंश। जैसे कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होना चाहिए, 90। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई कोण 20 अंश है, ठीक है, तो 20 अंश का कोटि पूरक कोण, ठीक है, 20 अंश का, ठीक है ना, कोटि पूरक कोण, 20 अंश का कोटि पूरक कोण कितना हो जाएगा, 20 में क्या जोड़ेंगे कि 70 हो, और 90 होगा तो 70 अंश जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, यानी 20 अंश का कोटि पूरक कोण कितना हो गया, 70। क्यों होगा, क्योंकि इसका योगफल कितना रहा, 90, ठीक है। इसी प्रकार 50 अंश का कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा, 40 अंश, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है, 90, ठीक है। जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोटि पूरक कोण बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे 70 अंश का कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा, 20 अंश, क्योंकि इसका योगफल कितना रहा है, 70 और 20 का योगफल कितना रहा है, 90 अंश, ठीक है ना। 10 अंश का कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा, 80 अंश, ठीक है, और 80 अंश का कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा, 10 अंश। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोटि पूरक कोण, समझ गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम समपूरक कोण, ओके, समपूरक कोण, ठीक है ना, समपूरक कोण, इंग्लिश में इसको सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, ठीक है ना। समपूरक कोण में क्या होता है, दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है ना, दो कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश। जैसे मान लीजिए कोण ए प्लस कोण बी, इसका मान कितना होता है, 180 अंश, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 50 अंश का, ठीक है ना, 50 अंश का समपूरक कोण कितना होगा, समपूरक कोण कितना होगा, यानी 50 अंश में हम कितना जोड़ेंगे कि 180 अंश हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जोड़ेंगे, 130, कितना जोड़ेंगे, 130, यानी 50 अंश का समपूरक कोण कितना हो जाएगा, 130, क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 60 अंश का समपूरक कोण क्या हो जाएगा, 120, क्योंकि दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 60 और 120 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार 100 अंश का समपूरक कोण क्या हो जाएगा, 80 अंश, और 80 अंश का समपूरक कोण क्या हो जाएगा, 100 अंश, ठीक है ना। इसी प्रकार 170 अंश का समपूरक कोण क्या हो जाएगा, 10 अंश, क्योंकि 170 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 ना, ठीक है ना। यानी समपूरक कोण में क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल कितना हो, 180 अंश हो, ठीक है, 180 अंश हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं, ठीक है ना। आगे समझ में। फिर हम देखेंगे रैखिक युग्म, क्या देखेंगे, रैखिक युग्म। फिर क्या है, रैखिक युग्म, ठीक ना। रैखिक युग्म में क्या होता है, इस तरह से रेखा बना रहता है, सरल रेखा, इसमें भी सरल रेखा बना होता है, ठीक है। इस टाइप से इसको हम विभाजित कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब दो कोणों का योगफल कितना हो, यानी 180 अंश हो, मान लीजिए x और यहाँ पे कितना दिया है, y दिया है, यानी इन दोनों का योगफल कितना होगा, कोण x प्लस कोण y, ठीक है, कोण x प्लस कोण y बराबर कितना होना चाहिए, 180 अंश, क्योंकि सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश के कोण बनता है, ठीक है ना। यानी जब कोणों का योगफल कितना हो एक सरल रेखा पर, और भी कोण हो सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि दो एक कोण हो सकते हैं, ठीक है ना। सरल रेखा पर मतलब कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म बोलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इसमें है, इसका मान कितना दिया है, 110 अंश दिया है, x का मान पूछा है, तो हम जानते हैं इसका योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। इसका और इसका योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश। क्यों होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे हम इसको, x बराबर क्या करेंगे, 180 में से कितना घटा देंगे, 180 में से 110 अंश क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 180 में से 110 अंश घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70 अंश, कितना आएगा,
70 अंश, यानी x का मान कितना हो जाएगा 70 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 70 अंश। इस तरह से हम क्या करते हैं, रैखिक युग्म में कोणों का मान ज्ञात करते हैं। मतलब सरल रेखा पर कोणों का योगफल 180 अंश कर देंगे, ठीक है। और उसमें से अपना जैसे मान लीजिए यहाँ पे 110 दिया था, तो 180 में से हम कितना घटा दिए 110, तो x का मान कितना आ गया 70 आ गया, ठीक है। इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।